सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम करें इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम बात करते हैं एफएमई के कुछ मस्ट डू टॉपिक के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ हेडिंग देख ली होगी, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे हम एफएमई के नाम से भी जानते हैं। आज हम उसके मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें टोटल हमारी 5 यूनिट्स है। ठीक है, हर यूनिट का वेटेज है 12 मार्क्स का, क्योंकि पेपर होने वाला है 60 मार्क्स का। तो यूनिट 1 के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक्स, हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हम फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के ऊपर और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। तो आपको 3 टॉपिक्स इसमें अच्छे से कर लेना है। ये 8 नंबर जो बचेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के बाद में, उसमें से क्या क्या आ सकता है वो बता रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आपसे पूछ लिए जाएंगे कि कोई भी 4 बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था, हार्डनेस बताई थी, डक्टिलिटी बताई थी, इस तरह से। तो आप इनको अच्छे से कर लें। ठीक है, कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टीज आप अच्छे से कर लें। अगर ज्यादा भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ ली जाए तो आप लिख सकेंगे, तो कम से कम 6-7 प्रॉपर्टी आप करके रखें। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी आपको याद होना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी स्टार्टिंग में, जो डेमो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो आप अगर एक बार उसे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको उसको क्लासिफाई करना है। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी आप इस चैप्टर के अंदर ध्यान से देख ले, आएगा तो 4-5 नंबर में आपको सीधा सा बताना है उसका आंसर। अगली बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में आपको कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा लगेंगी लेकिन ईजी है। क्या क्या हो सकती है उसके अंदर बताता हूं। सीआई और एसआई इंजन के बीच का डिफरेंस, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच का डिफरेंस, और वर्किंग अगर हम बात करें, किसी इंजन की वर्किंग अगर पूछी जा सकती है तो ज्यादा चांस किसके हैं, 4 स्ट्रोक की वर्किंग के हैं, और कौन सा, पेट्रोल इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक वर्किंग पेट्रोल इंजन की। और एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। आप सोचेंगे कि पूरा थ्योरेटिकल कर लें, लेकिन पिछले 2-3 साल से एक न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम के अंदर जो कि एफिशिएंसी का होता है। और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, डेरिवेशन ऑफ कार्नोट एंड ऑटो साइकिल। ठीक है, कार्नोट इंजन और ऑटो साइकिल का डेरिवेशन यहां बन सकता है। ऑटो साइकिल पीवी और टीएस डायग्राम की मदद से आपको समझाना होगा, जो कि पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है 4 नंबर के लिए। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो ये तो बात हो गई यूनिट 2 के बारे में। क्या क्या बोला मैंने, सीआई एंड एसआई इंजन और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का डिफरेंस, वर्किंग 4 स्ट्रोक पेट्रोल की, एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल, और ऑटो साइकिल आप इसको अच्छे से कर लें। फिर बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में हम देखेंगे तो बॉयलर वाली यूनिट है पूरी। तो क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए बॉयलर का, बॉयलर की माउंटिंग याद होनी चाहिए, और बॉयलर का इसमें एक ड्रॉट करके क्वेश्चन आएगा, बॉयलर ड्रॉट। ठीक है, वो याद होना चाहिए। फिर इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम भी कर लेना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम भी कर लेना है। तो मेनली 4 से 5 टॉपिक यूनिट 3 के अंदर है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर माउंटिंग, और तीसरा है बॉयलर ड्रॉट। ये तो बॉयलर की बात हो गई। स्टीम से अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन अब इस चैप्टर के, या कहूं मैं सिलेबस के अंदर, एफएमई का जो है, जो एग्जाम में पैटर्न आता है वो कुछ इस तरह से आया है पिछले सालों में कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दिए, और जो दूसरा 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है उसके और में एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। मतलब जैसे अदर सब्जेक्ट में पूरे 8 नंबर के और में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, इसके अंदर सिर्फ 4 नंबर के ही और में 4 वाला पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन ऊपर सेम था। अब देखते हैं इस बार क्या पैटर्न रहता है। लेकिन पहले तक कुछ ऐसा पैटर्न था कि जैसे एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसके नीचे एक और 4 है। अब जो दूसरा वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसके और में एक 4 नंबर का पूछा जाता था। तो ये वाला पैटर्न पिछले एग्जाम का था, लेकिन इसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न है। तो आप तैयार ऐसा कीजिए कि किसी तरह का पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप अच्छे से कर पाए। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में देखें तो थर्मोडायनामिक्स की यूनिट है। तो क्या क्या सबसे पहले कर लेना है, थर्मोडायनामिक्स की आपको सारी की सारी लॉज कर लेना है, और इनकी डेफिनेशन सबसे पहले करनी है। फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, सेकंड लॉ, सबकी डेफिनेशन और एग्जांपल और डायग्राम से आप इसको करके दिखाना सॉल्व, या मतलब लिख के दिखाना इसको। एक क्वेश्चन बन सकता है बर्नौलीज थ्योरम के प्रूफ से, और एक उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बर्नौलीज थ्योरम अच्छे से कर लेना, और उसका न्यूमेरिकल अगर आएगा तो शायद उसके और में आएगा, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर थ्योरम आपने कर ली तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको कहां से मिलता है, थ्योरम से। तो ये तो बात हो गई यूनिट 4 में। एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर से लेकर, तो उनको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। तो अगर कुछ छोरी आए तो उसको आप
लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूनिट 4 की। यूनिट 5 में देखें तो सबसे छोटी यूनिट और सिंपल सा फंडा है इसका, 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है? लेट मशीन पढ़ना है, ड्रिल मशीन पढ़ना है और आपको वेल्डिंग पढ़ लेना है और उसके टाइप्स पढ़ लेना है। ये तो बात हो गई यूनिट 5 में। अब जब आप लेट मशीन पढ़ेंगे तो आपको इसके ऑपरेशंस पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। तो ऑपरेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसमें थ्योरी लिख कर आ गए। अगर आप 5 नंबर या 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है या 8 का भी आता है, उसमें अगर थ्योरी के साथ डायग्राम नहीं बना के आओगे ऑपरेशन के, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो सारे ऑपरेशन के साथ डायग्राम आपको करना है याद अच्छे से। फिर ड्रिल मशीन की थ्योरी आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज की याद होनी चाहिए। और दूसरा, वेल्डिंग और उसके टाइप्स को भी आप अच्छे से कर लेना। तो ये बात थी हमारे एफएमई के 5 यूनिट के बारे में। तो जितना हो सकता था मैंने आपको डीप एनालिसिस करके इसका बता दिया है। इन टॉपिक्स को यदि आप कर लेंगे तो आपके थ्योरी में ऑलमोस्ट 95% मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लें। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपका सीजीपीए, जिस तरह से मैं हर बार कहता आ रहा हूं कि सीजीपीए बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सीजीपीए मैटर करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।